जमातियों की वजह से लगातार देश में वायरस का संक्रमण तो बढ़ा ही है, एक खास समुदाय को लेकर अविश्वास भी बढ़ा है। इस अविश्वास की जीती जागती मिसाल ठाणे की एक घटना है, जिसमें एक शख्स पर आरोप है कि उसने डिलीवरी बॉय से सामान लेने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो डिलीवरी बॉय मुस्लिम था। हालांकि जमानत पर रिहा हुए आरोपी शख्स का एक अलग बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने धर्म की वजह से नहीं बल्कि साफ सफाई की कमी की वजह से डिलीवरी बॉय से सामान लेने से इनकार किया था। और इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि जमात ने फैलाया क्या ये अविश्वास का वायरस, और साथ ही क्या मुस्लिमों पर अविश्वास के लिए जमात जिम्मेदार है। आइए सबसे पहले हम बड़ी बहस का रुख करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चांदनी चौक की। इन तस्वीरों को देखकर किसी को भी चिंता होनी चाहिए। ये होश उड़ाने वाली तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह सकता ये इस वक्त लॉकडाउन की तस्वीरें हैं। जी हाँ, चांदनी चौक की तस्वीरें। किस तरह से मार्केट में लोगों का रश, लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में, सोशल डिस्टेंसिंग आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। साथ ही जो नियम है, जो बाकायदा रूल्स हैं, उनको किस तरह से तोड़ा जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए जरा, सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सामाजिक दूरी कैसे इन तस्वीरों में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। ये चांदनी चौक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ, लॉयर इश्करण सिंह भंडारी हमारे साथ हैं, तबलीगी जमात से मुजीबुर रहमान हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार सीपी सिंह साहब, और साथ ही वो डिलीवरी बॉय जिन्होंने आरोप लगाया था बरकत उस्मान पटेल, वो भी हमारे साथ हैं। बरकत उस्मान पटेल, बहस की शुरुआत, इस चर्चा की शुरुआत मैं आप ही के साथ करना चाहती हूँ, और सवाल मेरा आपसे सीधा सा है। जिस शख्स पर आपने आरोप लगाया, उन्होंने जो सामने आकर वर्जन दिया है वो आपके वर्जन के ठीक उलट है। वो ये कह रहे हैं मैंने तो कभी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ था, आप हाथ टच कर रहे थे यहां वहां, हाइजीन का आपने ध्यान नहीं रखा था, और इसलिए उन्होंने आपसे सामान लेने से मना किया। ग्रोफर्स की जब डिलीवरी, मास्क हमको कंपलसरी रहता है, ग्लव्स हमको कंपलसरी रहता है, और हमको सैनिटाइजर की बोतल डेली एक दी जाती है मैम कंपनी की तरफ से। तो हम क्यों नहीं लेंगे मैम? वो फुल हाइजीन रहते हैं, हम फुल प्रोटेक्शन में रहते हैं, और ये चीज की उनको दिक्कत थी मैम। तो उन्होंने वीडियो में ये क्यों नहीं बोला कि इसकी वजह से मैं नहीं ले रहा हूँ? उन्होंने ये क्यों बोला कि जाओ बोले जिसको बताना है वीडियो बता दो। और जब मैंने पूछा उनसे कि मैं मुसलमान हूँ, इसकी वजह से आप नहीं ले रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो, तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा करके ऐसा भी किया। वीडियो में आप देख सकते हो मैम उसको। ठीक है, आप सिरे से उसे खारिज कर रहे हैं, लेकिन जो उनका सवाल था वो हाइजीन को लेकर था। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके पास सैनिटाइजर नहीं था, उन्होंने सिंपल सी ये बात कही, जब उन्होंने आपको देखा तब आपने मास्क नहीं लगाया हुआ था, आपका मास्क डाउन था, आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। मैं चाहती हूं एक बार आप सुने उनकी बात क्या है, उनका वर्जन क्या है, सुनिए जरा। हम पति पत्नी नीचे गए देखने के लिए, लेने के लिए, तो उसका बिहेव देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। वो स्कूटी पे बैठा हुआ था, झुक के एक हाथ से मोबाइल देख रहा था और एक हाथ से खुजली कर रहा था। ग्लव्स उसका मुंह का ये मास्क नीचे था, हाथ में ग्लव्स भी नहीं। तो मुझे टेंशन हुआ इस महामारी के समय, खुद अपना हाथ आदमी अपने मुंह पे नहीं ले जा रहा है। वो लेके जब मैंने उससे पूछा कि तुम लाए हो सामान और कहाँ से आए हो तुम, तो बोला कि नया नगर से। मैं बोला यार नया नगर से कैसे आ सकते हो, वहां तो इतना पॉजिटिव केस है, ऑर्डर नहीं है निकलने का, अब तुम आ गए लेके, एक काम करो लेके जाओ, मैं सामान नहीं। जी दीजिए जवाब। वो अपने बचाव के लिए मैम अपना पक्ष लग रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं मैम बोलने के लिए। वो क्या करेंगे अभी? क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि मैं मुसलमान के हाथ से नहीं लूंगा, और ये चीज मैम जो वायरल हुई है उसका जवाब उनको देना भारी पड़ गया मैम। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए झूठ का सहारा लिया है इसमें। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि आपने उस वक्त, अगर वो गलत थे तो उस वीडियो में आप क्यों नहीं दिखाई दिए, आपने खुद को क्यों नहीं शूट किया? क्योंकि उनका आरोप यही है कि कैमरे के पीछे आपके चेहरे पर मास्क नहीं था, आपके हाथ में ग्लव्स नहीं थे, और उसी पर उनको आपत्ति थी। बहरहाल इस वक्त मैं आगे बढ़ रही हूँ, इस वक्त मैं मुजीबुर रहमान का रुख कर रही हूँ। मुजीबुर रहमान, लगातार जब से हमने इस शो के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, लोग हमसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हम थूके हुए फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे? ये लोगों के मन में अविश्वास का वायरस पैदा किसने किया? जमात जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? आप जिम्मेदारी लेना चाहोगे इसके लिए अदिति जी?
आप इसकी जिम्मेदारी लेना चाहोगी कि ये किसने लिया, किसने ये वायरस पैदा किया है, या विश्वास का वायरस किसने पैदा किया? क्या आप दिल बड़ा करके ये जिम्मेदारी लेना चाहेंगी? सर आप मेरे सवाल का जवाब दें प्लीज। नहीं, ये जवाब है, ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। यह अविश्वास का वायरस आपने फैलाया है। आपने जो मीडिया में जो गलत न्यूज चली है, पूरी आप अकेले नहीं, पूरी मीडिया जिम्मेदार है इसके लिए, और बाकी चैनल्स भी जिम्मेदार हैं। बहुत लोगों ने इसके लिए माफी मांगी है। आप कभी स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जनाब? आपको पता है एक हफ्ता पहले 30% जमात से जुड़ी केसेस थे, मेरे साथ इसी डिबेट में आए थे आप, इसी डिबेट में आए थे मेरे साथ आप, और तब भी मैंने आंकड़ों का आईना आपको दिखाया था। आप शायद भूल जाते हैं। अभी आपने 4 आंकड़े और लिखे हैं, मैं उसको आगे को उसका गणित बता देता हूं। अभी आपका बताया जाता है कि 5 लाख टेस्ट हुए हैं और तकरीबन 23,500 के करीब जो है पॉजिटिव आए हैं। बहुत अच्छी बात है कि दुनिया के सबसे कम है, लेकिन हमें इससे खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम दुनिया में सबसे कम है। जमातियों को लेकर जवाब नहीं दे रहे सुधांशु त्रिवेदी। आप बात सुन लीजिए, जमातियों को लेकर जवाब दीजिएगा मुजीबुर रहमान, जब अगली बार मैं आपके पास आऊंगी। प्लीज सुधांशु त्रिवेदी, किसने फैलाया ये अविश्वास का वायरस? सर मेरे हाथ में तो सर चिट्ठी भी है, मेरे हाथ में तो। प्लीज मुजीबुर रहमान, जमातियों को लेकर जवाब दीजिएगा सर। हिंदुस्तान की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, लेकिन जमातियों को लेकर आपकी जिम्मेदारी है। 30% केसेस से ज्यादा की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी जी, प्लीज सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सुधांशु त्रिवेदी जी की आवाज प्लीज। देखिए, ये अविश्वास का वातावरण यहां से आया कि अगर तबलीगी जमात से कोई गलती हुई थी तो गलती स्वीकार कर लेते। यहाँ गलती की बजाय मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कोरिया में चर्च में एक लेडी चली गई थी जिससे 1250 लोगों को संक्रमण हो गया। चर्च की कोई गलती नहीं, मगर बाकायदा उस चर्च ने लिखित माफी मांगी कि हम माफी मांगते हैं कि हमारी वजह से 1250 लोगों को संक्रमण हुआ, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वृद्ध महिला हमारे यहाँ उस चर्च की असेंबली में आ गई। यहां पर उल्टा तबलीगी जमात ने माफी मांगने या गलती स्वीकार करने की बजाय, मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा, पूरे भारत में इतनी घटनाएं आई, किसी ने आके उसको कंडेम किया? मुजीबुर रहमान कह रहे हैं कि साहब इस ढंग के वीडियोस आए गया है, अरे क्यों नहीं उसके बारे में आके सीधे खंडन किया गया? और मैं तो कह रहा हूं, अगर आपको लगता था कि वीडियो गलत है तो उन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। अरे साहब, टीवी शोज के वायरल सच में दिखाया गया कि वीडियो 4 महीने 6 महीने पुराने हैं, यानी कोरोना के एपिसोड से पहले के हैं, वरना प्लेट को चाटते हुए और बने हुए खाने में थूकते हुए वाले वीडियो थे। तो कहा गया इसका कोरोना से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब यह नहीं कहा गया कि ऐसा होता नहीं। यहां पे समस्या आई। यदि इसका खंडन हो जाता, समुचित, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, राम रहीम के डेरे के ऊपर तो 70 लोगों पर फायरिंग हो गई, वो उनकी मृत्यु हो गई, कोई आके हिंदू समाज से नहीं खड़ा हुआ, ये हिंदू समाज पे आक्रमण है। ये खामखा में तबलीगी जमात की चीज पूरे मुस्लिम समुदाय से क्यों जोड़ ली गई? अदिति जी, एक और बात कहना चाहूंगा, एक वाक्य और कह, ये जो अविश्वास की बात है ना, अरे इस देश में तो अविश्वास का माहौल ये था कि आजादी के बाद मुस्लिम समाज के लोग हिंदू नाम से फिल्मों में आते थे। दिलीप कुमार, अजीत, मधुबाला, मीना कुमारी, शायद उनके मन में यह शंका रही हो कि मुस्लिम नाम से इस देश में हमें पॉपुलैरिटी मिलेगी कि नहीं, और हकीकत ये कि आज पूरी खान इंडस्ट्री हो गई। तो इस देश के जनमानस में कोई समस्या नहीं। बहुत बड़ी टिप्पणी आपने की है, समस्या आपके अप्रोच है। बहुत बड़ी टिप्पणी आपने की है, और इसीलिए बड़ा सवाल इस वक्त यही है। इसीलिए जो सवाल जी न्यूज उठा रहा है, या विश्वास का संक्रमण, ये वायरस किसने फैलाया है, बड़ा सवाल यही है कि जमात कब माफी मांगेगी, जमाती कब माफी मांगेगी। इशिकरण, आपके पास मैं आना चाहती हूं। कस्टमर को कोई सामान लेना है नहीं लेना है तो कस्टमर का राइट है ना। बिल्कुल। देखिए, आप भारत सरकार ने हर जगह ये बोला है कि आपको सावधानी बरतनी है। अगर आपको शंका होती है, आपको डाउट होता है, तो आपको वो बिहेवियर नहीं करना है। ये भारत सरकार ने हर जगह बोला है। अगर कोई कस्टमर नीचे आता है, और आपने एक बात नोट कीजिए, सारे सर्कमस्टांसेस देखिए, जो नीचे आए हैं वो पूरा अपने मुंह पे लपेट के आए हैं, तो मतलब वो सावधानी बरत रहे थे। बहुत घरों में लोग नीचे जाते हैं, वो वीडियोस भी आए हैं कि लोग वॉक के लिए जा रहे हैं और अपने मुंह को नहीं लपेट रहे। यहाँ पे कस्टमर पूरा सावधानी बरत रहा था, वो तैयारी से आया था, अपना मुंह बचा के आया था। ये एक कोरिलेटेड सर्कमस्टांस है जो दिख रहा है। आपने दोबारा वीडियो चलाई है, कैसे उन्होंने अपना पूरा मुंह लपेटा हुआ है। तो मतलब वो पर्सनल लेवल पे सावधानी बरत रहे थे और बहुत कॉन्शियस थे कि भैया मुझे बीमारी ना हो, और वो जब सरकारें कह रही हैं उनकी बातें मान रहे थे। अब जब वो नीचे आते हैं और वो देखते हैं कि मेरे सामने जो व्यक्ति है उसने मास्क नहीं पहना हुआ है, उसके मुझे लग रहा है जो अपने आप को स्क्रैच कर रहा है, मुझे लग रहा है कि उसने सावधानी नहीं बरती है, तो हिंदू मुस्लिम छोड़िए, कोई भी डिलीवरी बॉय है जो सावधानी नहीं बरत रहा है तो आपको उससे सामान नहीं लेना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये किया। अब उसके बाद एट हाईएस्ट क्या होता है
कि डिलीवरी बॉय बोलता है ये बोला, वो बोलते हैं ये नहीं बोला, तो पुलिस जांच करती, जांच के बाद एफआईआर करती। सीधा एफआईआर करने का क्या मतलब है? दो व्यक्ति हैं, उल्टी बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक की बात मानी जा रही है और एक की बात नहीं मानी जा रही है? पॉइंट है। एक ने बोला मुझे मुस्लिम बोल के नहीं लिया, दूसरे ने बोला आप स्वस्थ नहीं लग रहे थे, आपने हाइजीन नहीं रखा हुआ था इसलिए नहीं लिया। पर इसकी पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते आप, सीधा आपने एफआईआर दर्ज कर दी। क्यों भाई? ठीक, आप पुलिस पर भी उंगली मेरी उठा रहे हैं। बात पे वजन क्यों नहीं है? पुलिस ने जिस तरह से इस मामले में एक्शन लिया उस पर आप उंगली उठा रहे हैं, लेकिन जी न्यूज ये मानता है, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर मुसलमानों के साथ डिस्टेंसिंग उनसे नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सीपी सिंह जी, देखिए, आपातकाल में जो सबसे बड़ा अधिकार और कर्तव्य है वह अपनी जान बचाने का है। अपनी जान बचाने का अधिकार और कर्तव्य दोनों है। दूसरा जुड़ा हुआ मामला है कि किसी भी ग्राहक को कोई भी विक्रेता नहीं खुद से खरीदने को मजबूर कर सकता है, न उसके सामान में से किसी खास सामान को खरीदने के लिए मजबूर कर सकता है। सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया है, कहीं न कहीं से राजनैतिक मुस्लिम तुष्टीकरण से आर्थिक तुष्टीकरण के रास्ते आप हिंदुओं पे जजिया लगा रहे हैं और चोर दरवाजे से आप इस्लामीकरण का रास्ता अपना रहे हैं, क्योंकि आपने हमारे आत्मरक्षा का अधिकार छीन लिया है। आपने ग्राहक के रूप में हमारे चयन का अधिकार छीन लिया है। और ऐसा करना न सिर्फ संविधान का उल्लंघन है, बल्कि मनुष्य के नैसर्गिक अधिकारों का उल्लंघन है। आप याद करिए, जब 9/11 हुआ था तो अमेरिका में एयरपोर्ट पे जिस किसी के नाम के साथ खान लगा हो या कोई भी मुसलमान वाला नाम हो या उसकी दाढ़ी हो, सबकी पूरी चेकिंग होती थी। आपातकाल में इन चीजों को नहीं देखा जाता। और इसको अगर कोई कंपनी और कोई डिलीवरी बॉय ऐसा कह रहा है तो उससे सवाल पूछा जाना चाहिए कि तुम अपने हाथ में ये सर्टिफिकेट लेके गए थे कि तुम कोरोना फ्री हो, तुमको कोरोना का संक्रमण नहीं है? क्या तुमने वो बिना पूछे वो सर्टिफिकेट दिखाया कि मैं कोरोना से संक्रमित नहीं हूं? अगर ऐसा नहीं है तो ये मामला हिंदू मुस्लिम से कहीं ऊपर है, जीवन का मामला है। कल्पना करिए, वो आदमी अगर खुद ही मुसलमान होता तो और इससे खरीदने से मना करता तो क्या आप उस पर मुकदमा करते? मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, एक इस्लामी ब्रांड है हलाल, क्या वो नफरत के आधार पे हलाल ब्रांड नहीं बना है? क्या वो हलाल का कंसेप्ट क्या है? क्या कोई मुसलमान झटका मीट खरीदने के लिए मजबूर किया जा सकता है? आज तक किसी सरकार ने हलाल ब्रांड को प्रतिबंधित किया है सांप्रदायिक आधार पे? इसमें बहुत सारे पेच हैं। और अभी सीधे सीधे जैसे संतों की हत्या हुई है, हिंदुओं को टारगेट किया गया है, वहां हिंदू कंज्यूमर के अधिकारों का उल्लंघन है और उसके जीवन रक्षा के, आत्मरक्षा के आगे आऊंगी सर मैं आपके पास।